ही हम SSO ID में लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का पोर्टल हमारे सामने खुल के आता है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करने के पश्चात हम देखते हैं कि इस प्रकार का मैसेज हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसका क्या कारण है और इसको किस प्रकार से हटाया जाए, तो देखिए, जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं हमारे सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आता है। यानी कि हमें अपना जो वन टाइम रजिस्टर हैं उसको अपडेट करना है। RPSC ने गाइडलाइन जारी की है जिसके अंतर्गत OTR को वेरीफाई करना होगा। तो आधार रेफरेंस नंबर के लिए आधार अपडेट करा तो हमारे सामने आधार रेफरेंस नंबर ओपन होके आ गया और पूरी की पूरी डिटेल जो हमने पहले OTR में फिल की है वो सारी की सारी भरी हुई हमारे सामने आती है। यदि हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं और यदि नहीं करना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही सेकंड स्टेप KYC का पेज हमारे सामने इस प्रकार से खुल के आता है, जिसमें स्टेप 2 KYC के अंदर हमें अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। यदि लाइव फ़ोटो कैप्चर पहले की हुई है तो हमें नहीं करना और हमारा जो हैंड रिटन का जो नमूना है वो हमने अपलोड कर रखा है तो उसको भी हमें ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के नए फीचर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तो है फुल सिग्नेचर इन इंग्लिश और जो दूसरा है वह है फुल सिग्नेचर इन हिंदी। दो प्रकार के नए अपडेट हमें इसमें देखने को मिले हैं। तो हम इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर लिखा है वहाँ अंग्रेजी में साइन और जहाँ हिंदी में सिग्नेचर लिखा है वहाँ हिंदी के साइन हमें अपलोड करने हैं JPG फॉर्मेट में। अब हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें स्टेप 3 पेमेंट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें हमारी पूरी की पूरी डिटेल हमें देखने को मिलती है। लाइव फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह जो हमने पहले OTR में दिया था वो सब हमें देखने को मिलती है। अब हम इन बेसिक्स के आधार पर हमारा OTR कंप्लीट कर सकते हैं और यदि हम चाहें तो इसमें कुछ चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से OTR को हम करेंगे। तो OTR में जिसका OTR हो रखा है पहले उसको केवल इसको अपडेट करना है और जिसका नहीं हुआ उसके लिए तो पूरी प्रोसेस वही रहेगी जो पहले थी। अब देखिए, जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर हम देखते हैं कि हमारी जो फीस डिटेल है वो ऑनलाइन हो चुकी है। इसकी एडिट डिटेल हम इस फॉर्म में एडिट भी कर सकते हैं और इसकी जो OTR की पेमेंट डिटेल है उसको हम पेमेंट डिटेल के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। हम चाहें तो रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना। हमारे सिग्नेचर यहाँ आ चुके हैं और हमारा हैंड रिटन स्पेसिमेन है वो भी अपलोड हो चुका है आसानी के साथ। हम यदि एडिट करना चाहें तो यहाँ एडिट कर सकते हैं, कैटेगरी बदल सकते हैं, सब कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। जो फ्रेश OTR की लगती है वो फीस हमारी यहाँ लगेगी। हम डिक्लेरेशन पे क्लिक किया और हम OTR को सबमिट कर देंगे। OTR को सबमिट करते ही हमारे सामने OTR नंबर निकल कर आता है। ये हमारा OTR नंबर है और हमारी बेसिक डिटेल्स जो भी है वो सब की सब वेरीफाई हो चुकी है। हमारा OTR सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। तो इस प्रकार से हम OTR को दोबारा वेरीफाई या KYC इसकी हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा OTR आसानी के साथ पूरा हो गया। यदि आप चाहें तो इसको मोबाइल फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा या किसी ई-मित्र कियोस्क के द्वारा भी आप इसको आसानी के साथ करवा सकते हैं। इस प्रकार से KYC सबको करनी पड़ेगी। जिसको भी RPSC का फॉर्म भरना है या आगे कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरना है उन सबको
केवाईसी करवानी बहुत आवश्यक है। ये काम अभी करवा लीजिए, वरना फोरम के टाइम साइट धीरे चलेगी और इस काम को करने में परेशानी आएगी। 7 तारीख से ये काम शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा OTR सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। अब हम एसएसओ की साइट पे वापस जाके देखते हैं कि क्या हमारा मैसेज अब भी आ रहा है या वो हट चुका है। जैसे ही हमने रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आया। ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट अभी कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपना OTR वेरीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।